बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक पहाड़ी राज्य में एक न्यायप्रिय लेकिन रहस्यमयी राजा राज करता था। उसका नाम था राजा वीरभद्र सिंह। राजा का किला ऊंचे पहाड़ पर स्थित था, चारों ओर घना जंगल और नीचे गहरी खाई। किले में एक तिजोरी थी जो पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। उसे कहते थे 7 चाबी वाली तिजोरी। कहा जाता था कि उस तिजोरी में राज्य का सबसे बड़ा रहस्य छुपा है, न केवल खजाना बल्कि कुछ ऐसा जो राजा को अपराजेय बनाता है। तिजोरी की 7 चाबियां 7 अलग अलग लोगों के पास थीं। ये 7 लोग थे: सेनापति विक्रम, महामंत्री रघुनाथ, तांत्रिक गुरुदेव, मुख्य पुजारी हरिहर, रसोई प्रमुख अंबा दादी, गुप्तचर प्रमुख बहराम और 7वां खुद राजा वीरभद्र। हर साल पूर्णिमा की रात को सभी लोग एकत्र होते और तिजोरी की चाबियां मिलाकर उसे खोलते। लेकिन किसी को भी अंदर क्या है इसका पूरा रहस्य सिर्फ राजा को पता था। एक रहस्यमयी रात, एक दिन राजा को अचानक जंगल से लौटते समय किसी ने विषबाण मार दिया। हालांकि राजा बच गया, लेकिन वह बहुत कमजोर हो गया और तब से किले में ही रहने लगा। अब प्रश्न उठा, क्या राजा के बाद भी तिजोरी का रहस्य जीवित रहेगा? इसी बीच महल में एक नया चेहरा आया, एक युवा सेवक। नाम था चंदन। वह तेज, चतुर और शांत स्वभाव का था। रसोई से लेकर अस्तबल तक हर जगह उसकी तारीफ हो रही थी। पर किसी को नहीं पता था कि चंदन असल में एक गुप्त खोज करता है जिसे पड़ोसी राज्य के मंत्री ने भेजा था। इस रहस्य को जानने के लिए कि तिजोरी में ऐसा क्या है जो वीरभद्र को अजेय बनाता है, तिजोरी तक पहुंचने की चालें चंदन ने सबसे पहले रसोई की दादी अंबा से दोस्ती की। दादी ने भावुक होकर एक दिन कहा, बेटा, मैं जानती हूं हमारी तिजोरी में कुछ ऐसा है जो बुराई को जलाकर राख कर देता है। इसके बाद चंदन ने पुजारी हरिहर को भी अपनी बातों में फंसा लिया। पुजारी ने कहा, वहां देवी की कृपा का ज्योतिर्लिंग है जो किसी पापी को पास नहीं आने देता। चंदन समझ गया कि तिजोरी कोई साधारण खजाना नहीं बल्कि आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र है। तिजोरी की चोरी की योजना चंदन ने पड़ोसी राज्य के मंत्री को संदेश भिजवाया। योजना तैयार है। पूर्णिमा की रात जब सभी चाबी वाले एकत्र होंगे, मैं चुपचाप चाबी चुरा लूंगा। सेना तैयार रखो। पर एक बात वह भूल गया, राजा वीरभद्र अभी भी जीवित था और उसका गुप्तचर प्रमुख बहराम हर समय सतर्क। बहराम को शक हुआ कि चंदन कुछ छुपा रहा है। उसने उसकी निगरानी शुरू की और एक रात उसे एक चिट्ठी जंगल में छुपाते देखा। चिट्ठी मिलते ही बहराम ने पूरी योजना समझ ली। चौंकाने वाला मोड़ पूर्णिमा की रात आई। 7 चाबी वाले तिजोरी के सामने इकट्ठा हुए। चंदन भी वहां किसी बहाने से मौजूद था। जब चाबियां लगाई गईं और तिजोरी खुलने लगी, अचानक एक तेज चमक निकली और पूरा कमरा रोशनी से भर गया। चंदन बेहोश हो गया। जब वह होश में आया तो वह किले के नीचे की एक कालकोठरी में था। राजा वीरभद्र सिंह सामने थे। कमजोर जरूर दिख रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में वही तेज था। राजा ने कहा, बेटा चंदन, तुम्हारी हिम्मत को सलाम है, पर तुम भूल गए कि यह सिर्फ खजाना नहीं, सच्चाई की परीक्षा है। चंदन की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे माफ कर दो महाराज, मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती की। राजा मुस्कुराए, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन याद रखो, सच्ची शक्ति लोहे की तलवार से नहीं, चरित्र की तलवार से मिलती है। अंत और सीख राजा ने चंदन को राज्य से निकाला नहीं, बल्कि उसे सच्चा मार्ग दिखाया।